ओम श्री गणेशाय नमः। जय संतोषी माँ, जय श्री राधा कृष्ण महाराज। मेरे चैनल सब बढ़िया है, सब बढ़िया है में आपका स्वागत है। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि आज जीवन की भागदौड़ में किसी के पास इतना समय नहीं है कि बैठ के गीता का पाठ करें, मजबूरी है, भागदौड़ ही इतनी है जीवन में। तो हम गीता के 1 बाय 1 18 अध्याय को, सभी अध्यायों को 1 बाय 1 बहुत सरलतम तरीके से, बहुत नॉर्मल बातचीत की भाषा में, उसमें जो हमें चीज समझ में आएगी कि हमारे लाभ की है, उसको हम आप तक पहुंचाएंगे। तो पहले तो सबसे पहले आप ये मान लीजिए कि गीता उत्तर है, गीता उत्तर है आपके हर प्रश्न का, हर मानसिक समस्या का, हर संशय का, हर दुविधा का। पहले तो मान लीजिए, क्योंकि मानो तो भगवान है वरना पत्थर है, तो मानना तो पड़ेगा, पहली बात। अब जो पहले अध्याय में बल दिया गया है वो इस बात पर दिया गया है कि सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि जो आपका शत्रु है या शत्रु समान समस्या है, ऐसी समस्या जो शत्रु के समान है, पहले आपको उसकी शक्ति का आकलन करना है कि वो कितनी पावरफुल है। जब हमें उसकी ताकत का अनुमान होगा कि वो हमें कितना परेशान कर सकती है, किस सीमा तक परेशान कर सकती है, तभी तो हम उससे लड़ने के लिए अपनी सेना तैयार करेंगे। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि आप मुझे युद्ध के मैदान के बीचों बीच में ले चलिए, मैं विपक्षी सेना को देखना चाहता हूं कि कितनी प्रबल है या कितनी दुर्बल है, कहाँ दुर्बल है, कहाँ प्रबल है। सेम यही दुर्योधन जी ने किया, वो उन्होंने भी सारी सेना देखी जाके। दूसरी बात, हम कहाँ स्ट्रांग है, हमारे कौन से स्ट्रांग पॉइंट है, वो हमें देखना है। और इस युद्ध में कौन हमारे लिए मरने को तैयार है। जैसे दुर्योधन ने बहुत सारे नाम गिनाए कि ये मेरे लिए मरने को तैयार है, द्रोणाचार्य को गिनाए। तो कौन कौन हमारे इस युद्ध में, ये जो हमारी समस्या रूपी युद्ध है, चुनौती है हमारे जीवन की, इसमें कौन कौन हमारा साथ देने को तैयार है। जैसे सपोज कीजिए कोई बच्चा नीट की तैयारी कर रहा है या इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा है या किसी भी IAS की तैयारी कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, वो तैयारी कर रहा है, तो उसके गुरुजन कैसे हैं, किस लेवल तक उसको समझा पाएंगे, उस परीक्षा के लिए तैयार कर पाएंगे, उसके पेरेंट्स कितना आर्थिक रूप से मजबूत है, कितना उसको सपोर्ट कर पाएंगे। तो उस युद्ध में हमारे साथ कौन कौन साथ देने को तैयार है। या कोई नौकरी कर रहा है, बॉस परेशान कर रहा है, तो वो नौकरी छोड़े तो किसके दम पे छोड़े, नई नौकरी ढूंढेगा, पुरानी नौकरी छोड़ेगा और नई नौकरी ढूंढेगा। इस बीच में जो आर्थिक परेशानी आएगी उसमें कौन सपोर्ट देने के लिए तैयार है। ये सब बेसिक बातें हैं। तो यही गीता में कहा गया है कि आप ये देखिए कि आपके क्या स्ट्रांग पॉइंट है। तीसरी बात जो बताई गई है कि आपकी जो बहुमूल्य चीज है, आपका जो ब्रह्मास्त्र है, जो आपका सबसे स्ट्रांग पॉइंट है, आपका हथियार है मजबूत, उसको आपको दूसरों से छुपा के रखना है, एंड तक छुपा के रखना है। चौथी बात कि जब आप उस चुनौती का सामना करने की आपने ठान ही ली है कि मैं इस चुनौती का सामना करूंगा ही करूंगा या करूंगी ही करूंगी, चाहे जो भी हो, पारिवारिक परेशानी है, नौकरी की परेशानी है, बच्चे के कैरियर की परेशानी, जो भी परेशानी है, जब आपने ठान लिया कि मैं इस चुनौती का सामना करूंगा ही करूंगा, करूंगी ही करूंगी, तो आपको पूरे हर्ष उत्साह के साथ उसमें कूद जाना है। भीष्म पितामह ने बहुत हर्ष और उल्लास के साथ, उत्साह के साथ शंख बजाया, ताकि जो उनकी सेना है, जो भीष्म पितामह की सेना है, उन्हें इस बात का विश्वास हो कि भीष्म पितामह जो हमारे सेनापति हैं, वो इतने अच्छे तरीके से उन्होंने उत्साह के साथ शंख बजाया कि हम तो जीतेंगे ही जीतेंगे, हारने का प्रश्न ही नहीं उठता। और सामने वाली सेना का मनोबल कमजोर होगा जब आप अपना जो शंख है वो इतने उत्साह से बजाएंगे, तो जो सामने विपक्ष वाली सेना है, वो जो समस्या है, वो जो चुनौती है, वो हारेगी। मतलब इसका उत्साह बहुत ज्यादा है। उसी तरह से सेम दूसरी सेना में भगवान श्री कृष्ण ने भी बहुत उत्साह के साथ शंख बजाया। तो गीता के प्रथम अध्याय में ही बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमारे लिए बहुत लाभदायक है और बहुत सरलतम तरीके से मैं आपको बता रही हूँ। इससे सरल तरीका मैं अब क्या ला सकती हूँ। तो बातें और भी हैं लेकिन वीडियो लंबी हो जाएगी। तो गीता का प्रथम अध्याय अभी पूरा नहीं हुआ है, उस पर हम आगे भी चर्चा करेंगे और हम फिर मिलते हैं। और जितना कुछ आज मैंने आपको बताया, ये 4 बातें कि शत्रु की शक्ति का आकलन, नंबर 2 हम कितने स्ट्रांग हैं उसका आकलन, नंबर 3 बहुमूल्य चीज को बचा के रखना जो आपका ब्रह्मास्त्र है, और नंबर 4 उत्साह के साथ चुनौती में कूदना। ये 4 बातें आज हमने सीखी। और अभी गीता का प्रथम अध्याय पूरा नहीं हुआ है क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, तो मैं आपके साथ कल उसको शेयर करूंगी। तब तक आपका हमारा चैनल सब बढ़िया है, हमारे चैनल का नाम है सब बढ़िया है। तो जब हम सब बढ़िया बोलेंगे तो यूनिवर्स में ये मैसेज जाएगा और सब बढ़िया ही हो जाएगा। जय माता दी।